हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ, मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम खाना बना रहे हैं, वो भी लकड़ी के चूल्हे पे, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं। और धूप कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हवा चलने की वजह से जैसे ही लकड़ी जलती है, इतनी तेज़ी से धुआं निकल के और आँख में लगता है, जैसे लगता है कि मिर्च लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। और वैसे भी गैस ख़त्म हो चुका है और इतनी आसानी से गैस भरवाया भी नहीं जाएगा। वो भरवाए इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि डैडा मेरे बाहर कमाते थे और इस वक्त वो घर पे आ चुके हैं। उन्हें आए 2-3 महीने हो चुके हैं और इस वजह से भरवाया जाए ऐसा कोई चांस ही नहीं दिखता, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ एक हैं और खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। खाने वाले भी और मेरे भैया और सब आया, हर कोई अभी पढ़ रहा है और कोई नहीं कमाता। सिर्फ मेरे डैडा इस वक्त कमा रहे हैं, बाकी हर कोई इसका मतलब जितना भी खर्चा लगता है और जो भी हो, सारा जिम्मेदारी मेरे डैडा का है और कोई नहीं कमा रहा है इस वजह से। और इतनी आसानी से गैस भरवाया भी नहीं जाएगा और ना ही भरवाए जाने का कोई चांस है। कैसे भरवाया जाएगा? मेरे छोटे भैया हैं, वो 9th में हैं, उनका फ़ीस तो जमा ही नहीं किया जा रहा है और किस तरीके से भरवाया जाएगा? इतने ढेर सारे खेत भी नहीं है कि चलो ठीक है ऐसा कुछ लगाया जाए, इसके बाद उसमें पैदा हो, उसको मतलब बेचा जाए, इसके बाद इस तरीके से पैसे का इनकम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सिर्फ एक रास्ता है कि बाहर जाके कमा के लेकर आना। आपको समझ में नहीं आता कि क्या होगा। खैर, क्या ही किया जा सकता है, तो मजबूरी है ना, सहना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा पेपर होने वाला है, मेरा पेपर एकदम पास में आ गया है, बस सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। और हम सोच रहे थे कि जल्दी ही खाना बना लें क्योंकि बाहर बनाना है और वो भी लकड़ी के चूल्हे पे बनाना है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, हवा भी बहुत तेज़ी से चलेगी, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, हमें जग के पढ़ना भी तो है। और पढ़ने के बाद फिर आए तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। सारा का सारा धुआं सिर्फ मेरे आँख में लग रहा है। अब प्रॉब्लम तो है ही। मेरी सिस्टर थी, वो खाना बनाती थी, लेकिन उनका भी तबीयत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। इस वजह से मेरी मम्मी बना रही थी, तो हम सोचे चलो ठीक है हम ही बना लेते हैं, तुम ना बनाओ। इस वजह से, नहीं तो अब तक हम कुछ पढ़ रहे होते। खैर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आना तो एक सिंपल सी बात है। खैर वो तो आता है और आता ही रहेगा, लेकिन हम किस तरीके से उसे सुलझाते हैं ये अलग बात है। चलो खैर चलते हैं, क्योंकि धुआं मेरी बहुत ज़्यादा आँख में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग रहा था और आंसू निकल रहे थे। इस वजह से हम वहाँ से थोड़ा सा दूर चले आए थे और आए थे क्या करने, उपला लेने के लिए, क्योंकि वो लगा रहे थे तो वो सब ख़त्म हो चुका था। तो आए थे हम चले कुल उपला लेने और अब उसको लेकर और चलते हैं। अब हम आपको दिखा दें, ये मतलब जहाँ पे उपला रखा हुआ है इसके नीचे ही ये बिल्ली 3 बच्चे को दी है। ये बिल्ली है और ये यहीं पर रहते हैं। एक बार मेरे कमरे में थी, लेकिन एक बार हम आपको वीडियो डाल के दिखाए थे, लेकिन जब वहाँ से हम उसे एक बार छू दिए, वो शायद उसे पता चल गया या पता नहीं, फिर वो लेकर कहीं दूर चली गई थी और अब वो लेकर फिर यहाँ पे आ गई है। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है कितना सुंदर ये तीनों इसकी मम्मी है और ये, वाह क्या बात है, कितनी अच्छी तरीके से ये चल रहा है। वाह, आशा करते हैं कि आपको भी आनंद आ रहा होगा जिस तरीके से इसे देख के हमें आ रहा। अभी तक तो मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, बट इसकी मस्ती देखे फिर हमें भी हंसना आ गया चलिए खैर कोई बात नहीं, कि उपला लेकर चलते हैं इस वक्त, क्योंकि हम सब्जी और चावल बना चुके हैं और हमें रोटी बनाना है। सब्जी आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएं। अगर आपको पसंद है करेले की सब्ज़ी तो आप खाने के लिए आइएगा ज़रूर। चलिए अब चलते हैं उपला लेके, जैसे चलेंगे तुरंत भाग के चली जाएगी। वाह क्या बात है, कितना अच्छा। अब हम ले लिए हैं और चलते हैं, नहीं तो और तेज़ी से धूप हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। वो गिर गया। अब आप देख लीजिए धूप कितनी तेज़ी से हो गया है।
चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।